ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। तीन बातें जिसने ये तीन बातें अपना ली, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। मस्ट वॉच, देखिए, जरूर पूरा देखिए। अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो, इसके लिए ये तीन बातें जिसने अपना ली, मानो सब मिल गया। अगर आध्यात्मिक मार्ग में सफलता पानी है तो तीन बातें जीवन में घटित होना अनिवार्य है। अगर आपके जीवन में ये घटित हो जाए तो समझ लो अपने जीवन का राज जान लिया, सत्य को जान लिया। कौन सी तीन बातें हैं जो आपके जीवन को सत्य की ओर ले चलती हैं, जो आपके जीवन की सफलता बताती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग की सफलता बताती हैं? पहला है धन्यवाद भाव, ग्रेटिट्यूड। दूसरा है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। तीसरा है समर्पण भाव। अगर ये तीनों ही घटित हो जाए तो गजब हो जाए। जीवन की सफलता का सबसे बड़ा साइन है ये आध्यात्मिक मार्ग, ज्ञान मार्ग का अगर जीवन में ये आ गया तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत करना है धन्यवाद भाव से। कहाँ से शुक्राना आता है, कैसे शुक्राना करना है? जीवन में अगर ये करना आ गया, शुक्राना का अर्थ ही ये है कि मैंने जीवन के सच्चे राज को समझ लिया। और अगर मन में अहोभाव है, एक आम इंसान जो है वो कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट से भरा हुआ है, उसकी हालत देखो तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में सारे गम परमात्मा ने उसी की झोली में डाल दिए हैं। लोगों के चेहरे देखो ऐसे उदास, उतरे हुए और परेशानियों से भरे हुए। ऐसा लगता है पूछो मत, जैसे सारे जहां का दर्द परमात्मा ने उनकी झोली में भर भर के डाल दिया हो। वो लोग ये नहीं जानते कि ये सारी कमियां हमारे अंदर है। कुछ सेकंड के लिए अगर ये सोचे कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, इस दुनिया में जो भी करता धरता आगे पीछे सब जो भी है वो तुम हो। अगर तुम ही हो तो तुम्हारे दुखों के लिए रिस्पॉन्सिबल और कोई कैसे हो सकता है? यहां से शुरू होती है जिम्मेवारी, यानी कि स्वीकार भाव। स्वयं जिम्मेवार होना अपनी कमियों के लिए, अपनी खूबियों के लिए जिम्मेवारी लेना। जब आप जिम्मेवार होते हो तो फिर दुख भी सुख लगता है। अपने ही कारण होता है ना। जो खुद जिम्मेवार है फिर वो किसी को कंप्लेंट क्यों करेगा? ये आग किसने लगाई? स्वयं ने ही लगाई। इस बात को स्वीकार करना कि जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है, इसको स्वीकार करना। और ये स्वीकृति जहां पर आ गई कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है, तो उसके बाद से जीवन में ग्रेटिट्यूड घटित होना शुरू हो जाएगा। फिर जीवन की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है, परम अनंत दिखना शुरू हो जाता है। ये पता लगना शुरू हो जाता है कि जो घटना घटी है वो सिर्फ मेरी ही वजह से है। तो परमात्मा ने मुझे कितना कुछ दे रखा है। जीवन को सपोर्ट करने वाली अनंत वस्तुएं जो परमात्मा ने दे रखी हैं वो कितनी सुंदर है। जैसे कि देखो, एक आम पानी की बोतल जो 20-25 रुपए की आती है, परमात्मा के पास कितना पानी है, अनंत अनंत पानी। ये अलग बात है कि उस पानी को हमें फिल्टर करना नहीं आता। समुद्र का पानी एक दिन फिल्टर हो जाएगा, यूज के लिए आ जाएगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। हमें उसे फिल्टर करना नहीं आता, लेकिन परमात्मा ने तो 60-70% हिस्सा जो है वो पानी से घेर रखा है, जो इसेंशियल है। शुक्राना नहीं बनता क्या? परमात्मा का सब दिया हुआ है। इसी तरह हवा जो इसेंशियल है, पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब मिला हुआ है। पृथ्वी जिस पर हम पैदा हुए, जल दे रखा है, अग्नि तत्व भरपूर दे रखा है। आकाश में अगर सूरज ना हो तो, अगर वहां सूरज बुझेगा तो यहां हम बुझ जाएंगे। परमात्मा ने तो भरपूर दे रखा है, क्या कमी?
वो ऐसा करता है कि मानिए चलो ये आज नौटंकी कर रहा है, इसको नहीं देता, आज मैं इसको सूरज की रोशनी नहीं देता हूँ, बाकी सबको दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कोई कटौती नहीं करता किसी के लिए, उसके देने में कमी नहीं है, वो तो दे रहा है। आप क्या दे रहे हैं? आप क्या धन्यवाद भी दे पा रहे हैं? अगर जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आए तो हाथ खड़े करके कह देना कि हे परमेश्वर तेरा शुक्र है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्राना कर देना उसके प्रति। और देखना, प्रकृति तो देने के लिए सदा तत्पर है। वो सिर्फ तुम्हारा दिल देख रहा है कि तुम कितने खुले हो, कितने कनेक्टेड हो। उससे कभी बाहें फैलाकर कह देना कि हे प्रभु मैं तेरा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कह देना कि मैं प्रभु तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं सरेंडर करता हूं। थर्ड पॉइंट, सरेंडर करना यानी कि समर्पण भाव। बात की हमने ग्रेटिट्यूड भाव की, स्वीकार भाव की, और तीसरी है सरेंडर यानी कि समर्पण भाव। अपने आप को सरेंडर करना कि हे परमेश्वर मैं तुम्हारा हूं, मेरा स्वीकार भाव स्वीकार करो, मेरे भाव स्वीकार करो, मेरा प्रेम स्वीकार करो। पिता क्या चाहता है? उसके पास तो सब कुछ है, उसी का दिया हुआ, लेकिन उसी के दिए में से जब हम उसे कुछ देते हैं तो वो खुश हो जाता है। जैसे लौकिक पिता भी बच्चों को लाकर तो सब देते हैं, लेकिन उसी में से कोई बच्चा अपने पिता को अगर पूछता है तो पिता का लाड और बढ़ जाता है। मान लीजिए कि पिता ने बेटे को बहुत सारी टॉफीज ला के दी, और एक टॉफी भी अगर वो वापस पिता के मुंह में डालता है तो पिता उसे हग कर लेता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है, प्यार करता है। उसी का दिया उसी को समर्पण कर देना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उससे उसकी प्रसन्नता बेशुमार बढ़ जाती है। और सबसे पहले तो अहंकार ही समर्पण कर दे। वो तो देना चाहता है, हमारे अंदर ही स्वीकार भाव आए, प्रेम भाव आए, उसकी वस्तु उसी के आगे रख दी। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, मैं समर्पित कर देता हूँ तुझे जो तुझे से ही मिला है। मैं तो नहीं जानता तेरे सार को, ना मुझे कोई ज्ञान आता, ना मुझे कोई ध्यान आता, ना मुझे कोई कर्म आते, ना मुझे ये पता कि तू कितना विराट है। मैं उस शक्ति को वंदन करता हूँ जिसकी मैं रचना हूँ। उसने मेरी हमेशा लाज रखी है, रक्षा की है। अहोभाव है समर्पण का, जहां पर आप इस भाव के साथ जी रहे हैं। समर्पण भाव में ही परमात्मा से कहना कि मैं तो कुछ नहीं जानता, ना विधि जानता, क्या मेरी इस छोटी छोटी हरकतों को ही मेरा प्रेम समझकर स्वीकार करो। समर्पण भाव इसे कहते हैं, स्वयं को समर्पण कर देना। मैं जैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं जो कर रहा हूं सब आपका है, सब आपका। मेरी गलतियां भी आपकी हैं, मेरी अच्छाइयां भी आपकी हैं। माफ कर देना मेरी गलतियों के लिए। वो हमेशा तत्पर है, लेकिन हम झुकने को तत्पर नहीं, लेकिन वो माफ करने को तत्पर है। हम कहें तो ये 3 बातें अपने अंदर गहराई से उतार लें। धन्यवाद, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, धन्यवाद, स्वीकार, समर्पण, ग्रेटिट्यूड। कोई भी काम ना बन रहा हो तो सुबह उठकर दोनों बाहें फैलाकर कहना, हे परमेश्वर मैं तुम्हारा हूं, हे परमेश्वर मैं तुम्हारा हूं, हे परमेश्वर मैं तुम्हारा हूं। ये समस्या है मेरी, ये समस्या है, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। परमात्मा देने के लिए तैयार है, कहना आना चाहिए। दिल से कहें, दिल से आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बाबा का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओम शांति।